Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is standard deviation and what is variance, and what is the importance of this standard deviation and variance, and what is the role and what is the use? क्या होता है, क्यों हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली some questions are asked in examination related to this variance and standard deviation. So when we study about the experiment or data, then we see the variability of the data. कि कोई डेटा जो हमने लिया है उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, मीन्स वेरिएशन और डिस्पर्जन विद रिस्पेक्ट टू मीन. कोई डेटा मीन से कितना वेरिएशन कर रहा है, उसको जो मेज़र की जाती है वेरिएबिलिटी. देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेज़र द वेरिएबिलिटी एंड वन ऑफ द मेजर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्पर्जन इज स्टैंडर्ड डेविएशन. कोई डेटा में कोई वेरिएबिलिटी है तो वो कितनी वेरिएबिलिटी हो रही है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेज़र करते हैं. सपोज वी हैव ए प्लांट एंड प्लांट हाइट इज़ 4, 4, 4, 5 and 4 centimeter, and another plant has 3, 4, 4, 5, 6 centimeter, and another has a 2, 5, 7, 9, 3 centimeter. So obviously we can say here the variability is high and variability is lowest in this case. तो हम अगर कोई प्लांट हाइट लेते हैं 5 प्लांट्स की किसी एरिया से, तो हम देखते हैं कि डेटा में वेरिएबिलिटी कहाँ ज़्यादा हो रही है और कहाँ कम है. इफ़ वेरिएबिलिटी इज़ लो देन अवर रिजल्ट्स आर रिलायबल एंड प्रिसाइज. अगर वेरिएबिलिटी कम है तो जो हम डेटा ले रहे हैं या जो हमारा ट्रीटमेंट है, हमारा एक्सपेरिमेंट है, वो प्रिसाइज है, बहुत अच्छा है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं. और अगर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारे डेटा में डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है, उसके रिजल्ट्स को हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं. सो इट मीन्स द वेरिएबिलिटी, सो देयर इज वी हैव टू मेजर वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन. वी कैन से डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मतलब फैला हुआ होना. तो ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो डिस्पर्जन है विद रिस्पेक्ट टू मीन, कोई डेटा अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. एंड इट्स सिंबल इज sigma, and it is a Greek letter sigma. and if we study about the population, अगर हम पूरे population की study कर रहे हैं, then standard deviation symbol is sigma. and if it is a sample, अब माना बहुत बड़ा कोई area है, उसमें से हम कुछ plants ले लें, वो हमने sample लिया, then standard deviation is known in Latin letter this S type. ये S इंग्लिश का S देखेंगे, हालांकि ये लैटिन वर्ड है. तो ये सिग्मा और सैम्पल, ये जो S है ये एक ही है, लेकिन हम जब पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले लेते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के लिए हम S इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये किसके लिए यूज़ करते हैं? पॉपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये किसके लिए यूज़ करते हैं? हम सैंपल के लिए यूज़ करते हैं. So now it is clear that variability of data is very important because it tells about the precision of the results and we can rely. तो अगर किसी रिजल्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट लगाया हमने, कोई नाइट्रोजन डोज दी, सपोज वी आर अप्लाइंग डिफरेंट डोज ऑफ नाइट्रोजन 40, 50, 60, 80, and we want to see the impact on the yield or height. And if there is variation in the data because we take the sample and if there is variation in the data then our results are poor. तो हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते कि रिजल्ट हमारा यही होगा. If variation is less and variability is less, deviation is less, then we can rely that यही डोज नाइट्रोजन की अच्छी है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं. So that's why variation is must to know the dispersal of the data, and standard deviation is used to know the this variability. And this variance, actually variance is the square of this variance sigma square. So standard deviation square is equal to variance. So variance is equal to standard deviation whole square. तो जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसका जो हम स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएंस. तो ये क्यों हम स्क्वायर करते हैं इसको मैं अभी बताऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में केवल यही अंतर है कि हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दें तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन
इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट variance square root of variance is standard deviation. So generally this relationship asked in examination. Okay, so एक data हम लेते हैं, for example data, and then we see the reliability. So now what is the use of standard deviation? The use of standard deviation is to know the variability of the data, dispersion of the data. Okay, and the formula of standard deviation is that, अब इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, मीन्स दिस एक्स बार इज द मीन. अभी आपको मैं एग्जांपल करूँगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. हम उसमें से हर वैल्यू में से मीन को घटा दें एंड स्क्वायर लें एंड देन इसका मीन ले लें डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, देन वी टेक द स्क्वायर रूट, देन दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. So standard deviation is equal to square root of all sigma square of mean from the each data divided by the number of observation. Okay, so this is the square root. So to remove the square root we have to square both side. So square कर लें both side. So this is the sigma square is equal to sigma x minus x bar is equal to mean divided by n, and this is variance. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि variance को हम क्यों लेते हैं, जस्ट टू रिमूव दी स्क्वायर रूट. तो हम वेरिएंस ले सकते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर रूट है वही क्या होता है, वेरिएंस होता है. अब इसको हम लेते हैं व्हाट इज एक्स बार एंड व्हाट इज एन. हम पे कोई डेटा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखिए. सपोज ए डेटा ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन सपोज इज 3, 4, 4, 5. सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4. तो n is equal to 4, okay, and we want to know what is the standard deviation of this data. Okay, so we should write it like that. 3 value x is 3, 4, 4, 5, and the sigma x, the total 7, 11, 16, and what is the x bar? In this case x bar is equal to sigma x divided by n. Sigma means जो समीशन हम करते हैं उनको जोड़ना. 3 + 4, 4 + 4 + 5, that is 16. 5, 9, 4, 9, 9, 4, 13, 3, 16. So 16 number of observation is equal to 4. So x bar is equal to 4. So now write x bar 4, 4, 4 and 4. Now value it मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 3, 4, 4, 5. So now take the x into x bar, मतलब इसमें से इसको घटाइए, -1, 0, 0 and it is 1. Now यहाँ देखिए कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव में आएंगी. जस्ट सो टू रिमूव द नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे, वी मेक द स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट्स वाई x minus x bar square, it is 1, 0, 0, 1. and now summation means इसका पूरा summation ले लीजिए. sigma x minus x bar square 1 plus 0 plus 0 plus 1 that is 2. तो देखिए यही वैल्यू आई है, कौन सी वाली, sigma x minus x bar square. Now standard deviation is equal to under root square summation x minus x bar square divided by n. Sigma value is 2. It is 2 divided by n is equal to 4 observation. Now it is 4 square root 4 is 2, so we can write it as 2 upon 2. root 2 remain as such, root 2 का हमने ऐसे रखा और square root 4 क्या हुआ, 2 हुआ. and square root value is 4.414 and it is divided by 2. So now sigma is equal to 0.707. So in this case sigma value means standard deviation is 0.707. So it means the standard deviation of this data 3, 4, 4, 5 is 0.707. तो इसका मतलब ये हुआ कि
the standard deviation of this data is with respect to mean is 0.7. तो हमको ये पता चला कि जो ये डेटा है हमारा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.707 है. अब लेकिन इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ अब हम दूसरे वेरिएबिलिटी से देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, दूसरे से ज़्यादा है. अगर कम है तो डेटा प्रिसाइज है, रिलायबल है. अगर ये ज़्यादा आता है कि दूसरे डेटा से, तो डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा ये 3, 4, 4, 5 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन इज इक्वल टू 0.707. Okay, so this is the way how we can calculate. Suppose now variability is there. So suppose data is highly variable, means variation हो रहा है. तो मैं इसको अगर 2 लिख दूं, इसको 2 कर दूं, 2 and it is 6, then there is no effect on mean. 2 plus 4, 4 plus 4, 2 plus 4, 6, 4, 10, 6, 16. So there is no effect on mean. So देखिए डेटा में वेरिएशन तो हो गया, लेकिन मीन में वेरिएशन नहीं हुआ. एक्स बार रिमेन एज सच, लेकिन इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं. x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू -2, 0, 0 प्लस 2. नाउ इट इज 4, 0, 0, 4 एंड नाउ इट इज 8. सिग्मा स्क्वायर वैल्यू इज 8. नाउ वी पुट द वैल्यू इन दिस केस. यहाँ देखते हैं हमारा क्या आता है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू? सिग्मा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड इट इज 4. इट इज √2, दैट इज 4.414. It means if data is 2446, now its sigma standard deviation is 1.414, means it is variable. Standard deviation is high. If we see the two data, here standard deviation is low as compared to this one. अगर हमें दो डेटा देखते हैं, इसका देखिए मीन, इसका मीन भी देखिए क्या आता है. मीन इज 16, इसका मीन भी क्या है 16. तो मीन में देखिए दोनों का मीन सेम है. तो अगर हम मीन वैल्यू पे देखें तो हमें सेम नजर आता है, लेकिन हम डेटा की वेरिएबिलिटी देखें तो इसका स्टैंडर्ड कितना है 0.7 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस वन इज ओनली 1.414. तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है ज़्यादा है, तो ये डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है. तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ये 2446, ये कितना है 3445. जो मीन है, मीन इज 4, मीन इज 4, दोनों का मीन 4 है. तो टोटल वैल्यू वो 16 थी. तो अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं दैट इज 4, एवरेज वैल्यू इज आल्सो 4. लेकिन जो मीन के आसपास के जो डेटा है, मतलब अगर मैं नंबर टेबल पे अगर हम नंबर लगाएं इसको 0, 1, 2, 3, 4, अगर हम नंबर टेबल पे देखें इसको, तो हमें दोनों का मीन क्या है 4 है. लेकिन यहां देखिए जो 4, 5, 6, 7, जो ये डेटा वेरी कर रहा है, कहां से कर रहा है 3 to 5 एंड दिस डेटा 2 to 6. अब आप देख सकते हैं डेटा वेरिएबिलिटी इज देयर एंड द मीन इज 4. दिस इज द मीन फॉर बोथ द डेटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस वन इज 0.7 मतलब जो वैल्यूज हैं मीन के जो ज़्यादा पास हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, तो ये पता चल रहा है कि वैल्यूज ज़्यादा है, लेकिन कितनी है ये नहीं पता चलेगा. स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से हमें ये नहीं पता चलता कि क्या चीज़ हो रही है. इसको ध्यान रखें. वी कैन नॉट इंटरप्रिटेट द वैल्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन. हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जैसे 0.7 इसको इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू 1.4 को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अभी, लेकिन हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर द बोथ वैल्यू कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट हैज़ हाई वेरिएबिलिटी. Then what is the use? First use is to know the variability. If standard deviation is high, if standard deviation value is high, means variability is high. So it is a measure of dispersion. It is a measure of dispersion or measure of variability. If standard deviation is low, variability low. तो यहाँ पे इसकी variability इस डेटा की ज़्यादा है. This is the first function, first rule. Second, to know the CV, coefficient of variation. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, वी कैन नो दी वैल्यू ऑफ CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन.
एंड दिस CV इज नोन एज सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। म्यू इज मीन, म्यू क्या है, मीन है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप प्लेलिस्ट स्टैटिक्स में देखिए, प्लीज वॉच दिस लेक्चर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन द प्लेलिस्ट स्टैटिक्स इन द चैनल। तो उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो हमको पता चलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से हम CV निकाल सकते हैं और CV को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। वी कैन इंटरप्रिटेट द CD बट नॉट एज सच दी सिग्मा वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को हम एज सच इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज इंपॉर्टेंट टू नो द डेटा डिस्पर्जन। डेटा डिस्पर्जन को कैसे हम देखते हैं, इसको समझिए कि इफ देयर इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ये मानते हैं कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कुछ वैल्यू जो है एक्सट्रीमली लो होती हैं, कुछ क्या है एक्सट्रीमली हाई होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर क्लोज टू मीन। तो जो किसी भी जैसे प्लांट की लीफ है, नंबर ऑफ लीव्स हैं या लीफ साइज है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेचर में जो चीज़ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू की जो जो वैल्यू होती है मीन के पास होती है, और कुछ की ही वैल्यू मीन से बहुत ज़्यादा दूर होती है, मीन के बहुत दूर रहती है, मतलब छोटी रहती है, बड़ी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर नियर अबाउट मीन। सो दिस इज द कर्व, वी सी द कर्व एंड दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू। अब इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। मान लीजिए कोई डेटा है, ये कोई डेटा जा रहा है, बहुत बड़ा डेटा है, कोई भी मान लीजिए प्लांट हाइट डेटा, यील्ड डेटा, कोई भी डेटा है, डेटा शेप इज लाइक दैट, हाइट का है, किसी भी चीज़ का मान लीजिए, देन वी कैन नो द स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस वन, एंड दिस इज द मीन म्यू। अगर हम म्यू में +-6 कर दें, सिग्मा कर दें, तो इसमें इट कवर 68% पॉपुलेशन, 68% डेटा, and if mean ±2 standard deviation it covers about 95% population, and mean ±3 standard deviation it cover about 99.7% population और डेटा कवरेज। तो अगर हम मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को जोड़ दें तो उसमें हमारे 68% डेटा आ जाते हैं, और अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ें तो 95% डेटा, और ये जो है 3 जोड़ दें तो हमारा 99.7। इसका मतलब कि अगर मैं इधर सिग्मा इधर जोड़ दूं और सिग्मा इधर जोड़ दूं, प्लस माइनस कर दूं, सो दिस इज़ दी, तो ये जो निकला, ये जो डेटा आएगा, ये जो डेटा का जो टोटल डेटा 68% कवर कर लेगा। और अगर मैं इसमें 2 कर दूं, 2 इधर कर दूं, 2 इधर कर दूं, तो ये जो डेटा है ये 95% कवर हो जाएगा। एंड इफ इसको हम 3 सिग्मा पे कर दें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये जो पूरा डेटा है ये 99% कवर हो जाएगा। तो ये हमें डेटा देखने में आता है कि कितना डेटा कवर हो जाता है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन हम मीन वैल्यू से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को पता है तो हम देख सकते हैं कि डेटा कितना आ रहा है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, किसी वैल्यू का जो मीन है, मान लीजिए मीन इज़ 50 सेंटीमीटर and standard deviation is suppose 15 सेंटीमीटर। तो इसमें जो म्यू, दिस इज दी म्यू, तो इसका मतलब हम 50 ± 15 करें, मतलब म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन लें, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस करें वो करें तो 35 to 65। तो ये जो मतलब वैल्यू आई, 15 हमने घटा दिया और 15 हमने जोड़ा, तो इसमें जो है 68% जो डेटा है उनकी रेंज 35 to 65 होगी। मतलब 68% डेटा की जो वैल्यू है 35 से 65 जा रही है। एंड इफ +-2 × 15, मतलब म्यू +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो जाएगा हमारा 30 घटा दें तो आ जाएगा 20 और 30 जोड़ दें तो 80। तो ये इसमें हमारे 95% डेटा कवर हो जा रहे हैं। एंड 50 +-3 × 15, दैट इज़ म्यू +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कितना हो जाएगा, 45 कम कर दें 5 -45 जोड़ दें 95, तो ये 99.7% पॉपुलेशन आ जाएगी। इसका मतलब जो डेटा है
वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, 99.7% डेटा इसमें कवर हो गया। इसका मतलब जो डेटा है वो रेंज जा रही है 5 to 95। तो कितनी बड़ी वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इसकी वेरिएबिलिटी हो रही है। तो ये जो है हमें कवर करने में आता है कि हम पता कर सकते हैं डेटा का डिस्पर्सल कैसे जा रहा है। और CV अगर हम देखें, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड म्यू इंटू 100। तो इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, म्यू इज 50 इंटू 100, दैट इज 30%। ये 50 है, म्यू 50 है, तो 30%। इसका मतलब जो डेटा की जो CV है वो 30% है, बहुत ज़्यादा है, 30% इज हाई। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द वेरिएंस। इसी का हम स्क्वायर कर दें, इसी का हम अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर, दैट इज 225। तो ये वेरिएंस आगे यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी चीज़ों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या यूज़ है, ये देखने के लिए डेटा कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना फैल रहा है। तो जब तक हम उसको नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगा। तो मीन अगर हमें पता है तो हम पता कर सकते हैं कि 68% जो डेटा है हमारे, जो भी हमने वैल्यूज़ लिए हैं वो 35 से 65 के बीच में है। और ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन की जो वैल्यू है लोएस्ट 5 से 95 के बीच में है, 99%। सब समझ सकते हैं कितनी वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है डेटा में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड देयर यूज। थैंक यू वेरी मच।